हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम कवर कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को और हम डिस्कस कर रहे हैं डिनोटिंग प्लेसेस, वन वर्ड डिनोटिंग प्लेसेस। कुछ ऐसे वन वर्ड जो किसी न किसी स्थान को डिनोट करते हैं, किसी न किसी प्लेस को डिनोट करते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हुए जो है सीरीज को बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो डिनोट करते हैं प्लेसेस को। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, देखो एक ऐसा स्थान जहां पर मनी यानी कि पैसे को क्वाइन किया जाता है, जो सिक्के होते हैं जहां पर उनको तैयार किया जाता है, उनको क्वाइन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिंट कहते हैं। देखो मिंट का मतलब एक तो पुदीना होता है, लेकिन यहाँ पर जिस मिंट की बात हो रही है उसका मतलब है टकसाल। टकसाल क्या होता है, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, जहां पर क्वाइन को जो है ढाला जाता है, उसे हम कहते हैं मिंट कहते हैं। नोएडा वगैरह में जो है इसकी इंडस्ट्री है जहाँ पर इनको क्वाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं मिंट, ठीक है। अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है जंगली जानवर होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनको रखा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मेनेजरी कहते हैं या फिर सेंचुरी कहते हैं। या तो हम मेनेजरी कहेंगे या फिर सेंचुरी कहेंगे, जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। बिल्कुल जैसे पब्लिकली शो करने के लिए, दिखाने के लिए, एक तरीके से हम इसको, जैसे जू होता है, चिड़ियाघर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके का क्या होता है, चिड़ियाघर होता है, जू होता है, ठीक है। यानी कि इसका दूसरा नाम हम इसको जू भी दे सकते हैं, ठीक है। और जू की बात करें तो जू इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द जूलॉजिकल गार्डन, ये इसका पूरा नाम जूलॉजिकल गार्डन होता है, जिसको आप चिड़ियाघर कहते हैं, ठीक है ना। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, जू कहते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, जू है। रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा रेजिडेंस जो मॉन्क्स के लिए होता है और प्रीस्ट के लिए होता है। देखो मॉन्क्स होते हैं साधु और प्रीस्ट होते हैं पुजारी। मॉन्क्स उन्हें कहते हैं जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, और प्रीस्ट पुजारी होते हैं, संत। और ये पुजारी और इन लोगों का जो रेजिडेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मोनेस्ट्री कहते हैं। और याद होगा, मैंने लास्ट में आपसे डिस्कस किया, लास्ट वीडियो में, कि जो नन होती हैं उनका जो प्लेस होता है उसे क्या कहते हैं। अगर आपको याद है कि नन का प्लेस क्या है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मोनास्ट्री जो है वो रेजिडेंस होता है मॉन्क्स और प्रीस्ट का। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, देखो एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को, मृत शरीर को रखा जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब पहचान के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। होता क्या है कि कई बार जहाँ पर काफी सारी डेथ्स होती हैं तो उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल के रख दिया जाता है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, ताकि उनके घर के लोग जब आते हैं तो पहचान के लिए वहाँ वहाँ पे वो लोग अपना जो भी उनके घर की डेड बॉडीज होती है वहां पर पहचान सकते हैं, ठीक है। उसको मॉर्ज कहते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए जिस जगह पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे मर्चुरी कहते हैं। मर्चुरी और मॉर्ज में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। ध्यान रखना, मर्चुरी और मॉर्ज आपको दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा गया हो तो हम मॉर्ज टिक करेंगे, और अगर पोस्टमार्टम के लिए टिक किया गया हो तो हम मर्चुरी कहेंगे, ठीक है ना। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा स्थान जहां पर फ्रूट ट्रीज को ग्रोन किया जाता है। यानी कि हम बात करें एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर फ्रूट ट्रीज होते हैं, फलों के पेड़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गार्डन मत कहिएगा, क्योंकि गार्डन जो है, बगीचा, उसमें आपके फ्लावर्स होते हैं, बट जो फ्रूट ट्रीज होते हैं वो आपका ऑर्चर्ड होता है, जिसे हम फलों का बगीचा कहते हैं। फलों का बगीचा, इसमें आपको फ्रूट ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, एक ऐसा स्थान जहां पर ऑर्फन्स को रखा जाता है। देखो ऑर्फन्स क्या होते हैं, ऑर्फन्स कहते हैं अनाथ को। और अनाथ कौन होता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिनकी केयरिंग करने वाला नहीं होता है। तो ऑर्फन्स को जहां हाउस्ड किया जाता है, जहां रखा जाता है, उसे हम ऑर्फनेज कहते हैं, जिसको हम अनाथालय कहते हैं, ठीक है। जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको अक्सर अनाथालय में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर केयरिंग होती है, तो उसको हम ऑर्फनेज कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑर्फनेज हो गया आपका, इनमें स्टार लगा लो।
ऑर्फनेज है, ये स्टार लगा लीजिए आप। उसके बाद में मर्चरी स्टार लगा लीजिए, मॉड स्टार लगा लीजिए, और मिंट भी स्टार लगा लीजिए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एटसेट्रा। पोर्टफोलियो, देखो एक ऐसा केस होता है, पोर्टेबल केस होता है जिसमें जो पेपर्स और ड्राइंग एटसेट्रा वगैरह रखने के लिए, यानी कि उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी कि जो भी आपने देखा होगा कि जो सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें एक सिस्टम रहता है कि भाई बच्चों का जो भी डिटेल है, जो भी विवरण है, सारा का सारा एक केस में रखा होता है, रख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। उसमें सारा खाका तैयार होता है, बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में, सारी चीज़ों का वहाँ पर डेटा उसमें होता है, ठीक है। तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, इसको रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर कहते हैं जो एक ऐसा स्थान जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। इट मीन्स हम नहर कह सकते हैं, नहर नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि जैसे झील वगैरह है ना, जहाँ पर हम पानी को क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लेजर, भाई वैकेशन को एंजॉय करने के लिए हम रिजॉर्ट में जाते हैं, तो वही है अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लेजर, क्या कहेंगे, रिजॉर्ट कहेंगे, ठीक है ना। घूमने का स्थान, एंजॉय करने का स्थान, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम सब क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ हाउस हॉर्स, भाई घोड़े का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं, घोड़ा कहाँ शेल्टर करता है, स्टबल में करता है, जिसे आप अस्तबल कहते हैं। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पिग्स को रखा जाता है, मतलब सुगर को यहाँ पर रखा जाता है, उसको हम स्टी कहते हैं। स्टी जो है वो सुगर का स्थान होता है। देखो होता है कि कई बार हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पिग्स का हाउस बताया, डॉग्स का हाउस बताया, हॉर्स का हाउस बताया, मधुमक्खी का हाउस बताया, बर्ड्स का हाउस बताया, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी हो जाते हैं। ओके, तो कंप्लीट हुआ आज का ये लेक्चर, और कुछ और वन वर्ड डिनोटेड प्लेसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि क्रेसी और आर्की से रिलेटेड है, फोबिया से रिलेटेड है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, याद रखिएगा लिटरेचर पोर्शन शुरू होने वाला है, आप बिल्कुल रेडी रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ओजस्वी की पाठशाला को। और ये पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ओजस्वी एकेडमी, उस पर आप आ जाइए, वहां पर आपको इसके नोट्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ थोड़े से और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोटेड प्लेसेस बचे हुए हैं, उनको भी आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका अ प्लेस फॉर प्रोविजंस। अ प्लेस फॉर प्रोविजंस मतलब एक स्थान, प्रोविजंस कहते हैं सामग्री को, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सामग्री है वो फूड मटेरियल है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर फूड मटेरियल को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेंट्री कहते हैं, जिसको आप रसोई घर भी कह सकते हो। आपने ट्रेन में देखा होगा, ट्रेनों में आपने देखा होगा कि पेंट्री कार होती है। तो पेंट्री कार में क्या होती है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर खाना तैयार किया जाता है, और वहां से क्या किया जाता है, ट्रेन में उस खाने को ट्रेन के अंदर ही क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। तो उसको पेंट्री कार बोला जाता है, मतलब रसोई घर हो गई वो, ठीक है। तो ये वही पेंट्री है। उसके बाद में अ प्लेस वेयर पॉट्स एंड एट अदर कुकिंग अटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर बर्तन और दूसरे कुकिंग अटेंसिल्स को, कुकिंग अटेंसिल्स का मतलब होता है जो खाना पकाने में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, उनको हम अटेंसिल्स बोलते हैं, उनको धुला जाता है। तो उस रूम को, उस जगह को स्कलरी कहते हैं। जैसे कि जो किचन आपका होता है, रसोई घर होता है जहां आप खाना बनाते हो, तो वहां पर एक थोड़ा सा प्लेस होता है, उसमें आप बर्तन धुलते हो, सिंक वगैरह लगा होता है, ठीक है ना। तो अब चूंकि ये एक छोटा सा रूम है जहां पर पूरा जो है पूरा तैयार होता है कि भाई वहां पर क्या करना है, जो भी पॉट्स हैं, एडेंसिल्स हैं, उनको वहां पर वॉश अप करना है, धुलना है, तो उसको स्कलरी कहते हैं। एक शॉर्ट रूम, छोटा रूम, ठीक है। अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट, एक ऐसा केस, एक ऐसा केस इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, जिसमें जो तलवार की जो ब्लेड है, तलवार की जो ब्लेड है उनको रखा जाता है, उसको हम शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम शीथ कहते हैं। आपने डिस्कवरिंग टू द सवा कंटिन्यूअस 11 क्लास में पढ़ा होगा, उसमें चैप्टर में शीथ बताया गया था, ठीक है ना।
तो वही शीत है ये, जिसमें आप देखो सिख लोग जो है ना वो अक्सर रखते हैं, सिख लोग तो उसमें क्या करते हैं वो लोग छोटे चाकू रख लेते हैं, या तलवारों की जो ब्लेड्स होती है उनको रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये शीत कहलाता है, जो कवर होता है अप्रोक्सीमेटली हम उसी को कहते हैं शीत। अ प्लेस फॉर द सिक, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, एक ऐसे स्थान जहां पर जो रोगी होते हैं उनकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए उनको उस जगह पर शिफ्ट किया जाता है, उसको सैनिटोरियम कहते हैं, ठीक है, जिसको विश्रामालय भी कह सकते हैं। वहां पर उनकी केयरिंग के लिए, उनकी रिकवरी के लिए जो है उनको कर दिया जाता है, ठीक है, सैनिटोरियम होता है। अ प्लेस वेयर लेदर टैंड, एक ऐसा स्थान जहां पर लेदर को टैंड किया जाता है, टैंड का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, ठीक है। तो एक ऐसे स्थान जहां पर लेदर को यानी कि चमड़ा को तैयार किया जाता है उसको टैनरी बोलते हैं। टैनरी मतलब जहां पर चमड़ा को बिल्कुल रेडी किया जाता है, जो बेल्ट वगैरह हैं उन चीजों को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, तो उसे हम टैनरी कहते हैं। और अगर आपको याद है कि जहां पर एनिमल्स को काटा जाता है, जानवरों को काटा जाता है, उनकी स्किन को निकाल करके जो है मार्केट में जो है बेचने के लिए, बाजार में ले जाने के लिए, उस स्थान को क्या कहते हैं? अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अ प्लेस फॉर क्लोथ्स, एक ऐसा स्थान जो जहां पर हम कपड़ों को रखते हैं, ये तो सभी को पता होगा, वार्डरोब होती है, हमारी अलमारी होती है जहां पर हम अपने कपड़ों को रखते हैं। तो इसी के साथ में जो डिनोटिंग प्लेसेस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज लेंगे उसमें फोबिया या फिर आर्किया क्रेसी की लेंगे। आपको बड़ा मजा आएगा, इनसे आपको बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता चलेगा और आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी। अगर आप